बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, माँ आदिशक्ति की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, ईश्वर की कृपा से फिर एक बार आप लोगों से आध्यात्मिक विचारों को साझा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रभु की असीम दया से, कृपा से आज फिर आपके लिए कुछ सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनें, जैसे आप सभी जानते हैं कि आजकल नवरात्रों का ये पर्व बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है और नवरात्रों का बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व भी है, वैज्ञानिक महत्व भी है, शारीरिक दृष्टिकोण से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, क्योंकि परंपराएं बहुत अलग अलग हो सकती हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूपों का, अलग अलग तरीके से पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं, संस्कार परंपराएं कुछ अलग हो सकती हैं, लेकिन उसके पीछे मूल भाव ईश्वर की प्राप्ति है, उस परम तत्व को जानने की बात है, ईश्वर से जुड़ने की बात है। जितने भी त्यौहार है, चाहे हम जन्माष्टमी मनाते हैं, प्रभु श्री राम नवमी मनाया जाता है, या महाशिवरात्रि है, या ये नवरात्र ही ले लो, चाहे कोई और त्यौहार ले लो, चाहे संतों के महापुरुषों के जन्म दिवस हैं, चाहे गुरुओं के गुरुपूर्व हम मनाते हैं, इन सब के पीछे एक ही मकसद है कि आप ईश्वर से कनेक्ट रहें, ईश्वर से जुड़े रहें। क्योंकि इंसान के अंदर एक बड़ी बीमारी है, बहुत ज़बरदस्त एक बीमारी है, वो है भूलने की। वो भूल जाता है और भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, ऐसी सनातन पद्धति के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था है कि आपको कोई ना कोई त्यौहार आते रहेगा, आपको ईश्वर की याद आती रहेगी। त्योहारों का काम एक तो ईश्वर को स्मरण करवाना भी है, एक मूल उद्देश्य ये भी है। इतने त्यौहार, कई लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार हिंदू धर्म में इतने त्यौहार हैं, उसके पीछे एक ही मकसद है, इंसान की आदत है भूलने की, वो भूल जाता है। और ये त्यौहार, ये पर्व हमें उस परम पिता ईश्वर की और उस आदि शक्ति को याद दिलाते रहते हैं कि हमारे अंदर कोई शक्ति है, जिसके कारण से हम देख रहे हैं, जिसके कारण से हम सुन रहे हैं, जिसके कारण से हम बोल रहे हैं, जिसके कारण से हम संसार चल फिर रहा है, संसार धरती घूम रही है, अपने निश्चित समय पर सूर्य अस्त होता है, उदित होता है। कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस समस्त ब्रह्मांड को चला रही है। ये समस्त त्योहार उन महापुरुषों को याद करवाते हैं जिन्होंने इस संसार के अंदर जागृति लाई, जिन्होंने उस चेतन तत्व को एक आम जनमानस के हृदय में प्रकट किया। इसलिए उन महापुरुषों को भी याद किया जाता है और उन अवतारों महापुरुषों को भी याद किया जाता है। इसलिए त्योहारों की एक बहुत लंबी श्रृंखला हमारे देश में है और उसी में से एक नवरात्रों का त्यौहार है। नवरात्रों का त्यौहार, नवरात्रि, और इन नवरात्रि के त्यौहार में, पर्व में 9 दिवस अलग अलग माँ की, अलग अलग रूपों की, माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना होती है। और अलग अलग पूजा अर्चना, और क्योंकि एक ही शक्ति के अलग अलग पड़ाव हैं, अलग अलग रूप हैं, जिसको समझना जानना बहुत जरूरी होता है आध्यात्मिक पथ पे। कहा जाता है कि जैसे आपने गत दिनों में सुना कि माता के, आपने माँ शैलपुत्री के और द्वितीय माता, आपने उनका चरित्र, उनकी कथा आपने सुनी, ब्रह्मचारिणी माता जी की। तो पार्वती जी के दोनों रूप, एक ही रूप में दो प्रकार की पद्धतियां, दो प्रकार के आपके सामने नाम आ जाते हैं।
तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये दो तो नहीं है। नहीं नहीं, दो नहीं, एक ही शक्ति के अलग अलग पड़ाव हैं जो आपके सामने रखे गए। जैसे जैसे आपका बचपना है और आपकी जवानी है और आपका बुढ़ापा है, ये तीन अवस्थाएं कही गई मनुष्य की। तो जैसे ये मनुष्य की अवस्थाएं होती हैं, बुढ़ापा, जवानी, बचपना, ऐसे ही भक्ति के पथ पे भी कुछ अवस्थाएं होती हैं। शुरुआती अवस्था भी होती है, कुछ उससे ऊपर की अवस्था होती है, ऊपर के ऊपर होता है। और तो जहां तक महापुरुष समझ सके उन्होंने लिखा, जहां नहीं समझ पाया वहां नीति नीति कह दिया। यूं तो कहा गया कि जिसने ईश्वर को जाना वो ईश्वर ही हो गया, ये तो बात सही है। लेकिन फिर भी एक आम इंसान को समझना बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि हम अपनी परंपराओं में इतने डूब चुके, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, कि हम इतना ईश्वर के इन त्योहारों में इतना अपने आप को डुबो लेते हैं कि त्योहारों का जो मूल मकसद है, त्योहारों का जो मूल अर्थ है, वो हमसे कहीं दूर रह जाता है। तो भाइयों बहनों, कोशिश करते हैं हम, समय समय पे मौका लगता है, समय मिलता है, जरूर इनके ऊपर प्रकाश डालें, इन त्योहारों के ऊपर जरूर इनके आध्यात्मिक तथ्यों को, इन आध्यात्मिक रहस्यों को आपके सामने रखें। भाइयों बहनों, नवरात्र के पहले दिवस माँ शैलपुत्री, द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जिसके संदर्भ में हमने बहुत विस्तार से पहले चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करेंगे माँ चंद्रघंटा पे और माता कुष्मांडा पे। आज तृतीय दिवस है नवरात्रि का, तो माता चंद्रघंटा की पूजा होती है, उनकी आराधना की जाती है। और चौथे दिवस माँ कुष्मांडा की पूजा किया जाता है। तो ये 2 दिनों की जो कथा है, 2 दिनों के बारे में मैं एक ही वीडियो में ये बना रहा हूँ, ताकि हमारे पास समय इतना नहीं है कि अलग अलग समय दिया जाए। तो एक ही वीडियो में मैं 2 दिनों की कथा को लेने का प्रयास मैं करता हूँ। इसलिए कोशिश हम करते हैं कि एक ही वीडियो में दोनों दिनों की कथा को हम ले लें। और इसके पीछे मकसद तो केवल यही है कि आप उसके मूल अर्थ को जानें, मूल जो तत्व समझना चाहिए, जो कथा का, जो नवरात्रि के मूल मकसद है, इस त्यौहार को शुरू करने के पीछे उस चीज़ को हम जानें, उस तथ्य को जानें। यूँ तो कथा कहानियाँ बहुत हैं, बहुत सारी बातें हैं, बताए जाएंगे। प्रभु की लीला अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि की कथा अनंत है, हरि की महिमा अनंत है, बोली नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती, समझाई नहीं जा सकती। लेकिन तुच्छ बुद्धि के द्वारा गुरु महाराज जी की प्रेरणा से जितना उनके चरणों में रह कर के विवेक प्राप्त हुआ, जितना उनके चरणों में रह करके उनकी सेवा से, साधना से जो भी हमारे अंदर समझ ईश्वर के प्रति जितनी हुई, उतना ही हम आपके सामने बता पाते हैं। हमारे पास उतना सामर्थ्य नहीं कि हम पूरी चीज़ें खोल के रखें। तो गुरुदेव आशुतोष महाराज जी हैं, जिनके कृपा से हम इतना कुछ बोल भी रहे हैं, क्योंकि गुरु की कृपा अद्भुत है। गुरु की जो चर्चा है, गुरु की जो महिमा है, वो अपरंपार है। और गुरु की कृपा से ही ये सब चीज़ें समझ में आती हैं, नहीं तो अन्यथा ये सब चीज़ें समझ से परे हो जाती हैं। जैसे आम जनमानस को अगर पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो बताने में सक्षम नहीं है। लेकिन गुरु की कृपा से वो सहज हो जाता है, गुरु की कृपा से वो सरल हो जाता है, जो कठिन था वो आसान हो जाता है। इसलिए नवरात्रि के जो अर्थ हैं, ये भी गुरु महाराज जी के द्वारा, उनकी प्रेरणा से, साधना ध्यान की गहराई से, आत्मचिंतन से, आत्मवंतन से, कुछ पठन पाठन से, और तभी ये चीज़ें आपके सामने हम रख पाते हैं। माता चंद्रघंटा के विषय में तीसरे दिन की कथा, तीसरे दिन माता की पूजा होती है। माँ चंद्रघंटा नाम ही बड़ा विचित्र है। इनके माथे पे
अर्धचंद्र है, घंटाकार चंद्र बना हुआ है, इसलिए चंद्र घंटा है। माता के 10 हाथ होते हैं, ऐसा कहा जाता है। यूँ तो माँ दुर्गा के 8 हाथ अष्टधा प्रकृति आप देखेंगे, लेकिन माँ चंद्र घंटा के 10 हाथ कहे गए हैं। कभी मौका लगेगा तो इस पर भी विचार अलग से करेंगे, लेकिन जो मूल चीज़ जिस कार्य के लिए मैं यहाँ समय निकाला हूँ वो चीज़ें आपसे समझाना चाहता हूँ। माँ चंद्र घंटा कहा जाता है कि आपने शैलपुत्री की और माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनी। माता ब्रह्मचारिणी ने तपस्या करके भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ा तपस्या की, त्याग किया, और जिसके फलस्वरूप उनको आशीर्वाद ब्रह्मदेव द्वारा मिल गया। जब ये बात भगवान शिव को पता चली, भगवान शिव तक ये चर्चा पहुंचती है, कथा लंबी है लेकिन मैं इसको विस्तार में न जाते हुए, तो कहा जाता है कि माता पार्वती का और भगवान शिव का विवाह तय हो जाता है। तो कहते हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव का जब विवाह तय हुआ तो और अब बारात लेके चले भगवान भोलेनाथ, तो उनकी बारात बड़ी विचित्र थी। भगवान के गले में सर्प, माथे पे जटाएं और शरीर पे भस्म, बैल की सवारी, और साथ में बारातियों के नाम पे भूत प्रेत पिशाच जितने थे जो प्रभु ने इकट्ठे कर लिए था। प्रभु की लीला है, अपरंपार है। कभी शिव कथा करने का अवसर मिलेगा तो उसके विषय में भी डिटेल में बताएंगे आप। तो कहते हैं कि अब इस प्रकार की कुछ बारात, और बारात बड़ी भयंकर थी, और भगवान शिव का जो रूप था वो भी बड़ा उग्र था। माने भस्म से अपने आप को सनाए हुए हैं। एक दूल्हा जब बारात लेके जाए तो कितना सजता संवरता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ बिल्कुल इसके विपरीत थे। उन्होंने शरीर पे भस्म लगा रखी थी, हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा था, गले में सर्प धारण कर रखे थे, मुकुट था ही नहीं, मुकुट जटाओं का बना लिया, तो बागंबर लपेटे हुए हैं, बैल की सवारी कर रहे हैं। तो जब ये बारात और भूत प्रेतों को लेकर के भगवान पहुंचे हैं अपने ससुराल, जहां प्रभु का विवाह होना है, हिमवान और माता मैना के घर, तो कहते कि हिमवान और माता मैना ने जिस समय ये देखा कि भाई ऐसे व्यक्ति से मेरी बेटी का विवाह होगा, तो उनके मन में संशय आया और तरह तरह की बातें वो नारद जी को कहते हैं कि भाई आपने तो ये बताई नहीं सच्चाई, ये तो कुछ और ही निकले, आप कुछ और बता रहे थे, ये कुछ और है। आपने जो चरित्र चित्रण किया था वो कुछ और था, और जो हम यथार्थ में आगे देख रहे हैं वो कुछ और है। नारद जी ने बड़ा समझाया। नारद जी ने कहा कि देखिए, आप इनको इन लौकिक दृष्टि से समझ नहीं पाएंगे, इन आंखों से इनको समझने का प्रयास ना करें। ये आंखों का विषय नहीं है, ये अलौकिक है, ये इनके माथे पे तृतीय नेत्र है, ये उसी नेत्र के द्वारा समझे भी जा सकते हैं। और माता पार्वती जो कि जानती थी प्रभु के प्रताप को, उन्होंने देखा कि मेरे माता पिता तो दुखी हो रहे हैं कि वही वो विवाह करने का उनका मन दिख नहीं रहा है, और कहीं ये अड़ गए कि नहीं हम विवाह नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो माता ने, कहा जाता है, इतिहास ऐसा आता है, पुराणों में ऐसा आता है कि माता ने वहां चंद्र घंटा रूप धारण किया, और माता ने चंद्र घंटा रूप धारण करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि प्रभु आप जरा सुंदर रूप बनाइए, ये आप किस प्रकार से। तो कहते हैं कि भगवान ने माता की प्रार्थना पे एक सुंदर रूप बनाया, जिसको सुंदरेश्वर महादेव भी कहते हैं, माने विश्व का सबसे सुंदर रूप है। भगवान ने बड़ा सुंदर रूप बना लिया। तो एक तो इस प्रकार की चर्चा, एक प्रकार की कथा प्रचलित है माता चंद्रघंटा के विषय में। और दूसरी, कहते कि देवताओं में और असुरों में एक युद्ध हुआ। अब जब देवताओं में और असुरों में युद्ध हुआ तो, और असुरों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहा था महिषासुर, जो कि बहुत भयंकर एक दानव था, जिसने तमाम सृष्टि पे उत्पात मचा रखा था, और देवताओं को वो हमेशा उनसे युद्ध करता। और जब युद्ध चला तो कहते कि देवताओं में और असुरों में जब युद्ध हुआ तो
असुर ने, उस महिषासुर ने युद्ध में फतेह प्राप्त की, विजय प्राप्त की और इंद्र की राजधानी अमरावती पर चढ़ाई कर दी। स्वर्ग का सिंहासन छीन लिया, देवताओं को वहां से खदेड़ दिया, भगा दिया। और जब भगा दिया तो कहा जाता है कि सारे देवता दर बदर भटकने लगे। तो वो सारे देवता इकट्ठे होकर के भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी के समक्ष उपस्थित होते हैं और उन्होंने सारी बातें भगवान को बताई, त्रिदेवों को बताई, किस इस प्रकार से इसने आतंक मचा रखा है। तो कहा जाता है कि जब ये सारी बातें भगवान ने सुनी तो भगवान के अंदर, कहते त्रिदेवों के अंदर एक अजीब सी, एक गुस्से को देखा गया, एक अजीब सा उनके अंदर एक ऊर्जा सी व्याप्त हुई। एक ऊर्जा सी व्याप्त हुई और उन ऊर्जा के द्वारा कहते कि वो ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि त्रिदेवों के भीतर से वो ऊर्जा निकलती है और तमाम देवी देवताओं के भीतर से भी वो ऊर्जा निकलती है और एक वो स्त्री का रूप धारण करती है। और कहते कि उन्हें ही चंद्रघंटा का रूप भी माना गया, माता दुर्गा का वो भी एक रूप माना जाता है चंद्रघंटा का। और कहते हैं कि उनका जो जन्म था महिषासुर को मारने के लिए हुआ था और भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने उनको अपना चक्र दिया, भगवान ब्रह्मा ने उनको अपना ब्रह्मास्त्र दिया, तमाम देवी देवताओं ने अपने जो अस्त्र शस्त्र उन्हें प्रदान किया। इंद्र ने अपना वज्र दिया, हाथी दिया, घंटा दिया और उसको लेकर के वो आदि शक्ति जो चली, महिषासुर को ललकारा। और कहते कि उनके हुंकार में इतना वेग था, इतनी जबरदस्त उनकी ध्वनि थी कि सारे असुरों में खलबली मच गई। और कहते हैं कि माता ने अपने धनुष से टंकार की, सिंह दहाड़ किया और माता ने अपने घंट के द्वारा इतनी ध्वनि को बढ़ा दिया कि आधे से ज्यादा असुर वहीं मर गए। वो आवाज सुन के ही मर गए, वो नाद सुन के ही मर गए। और उसके बाद महिषासुर का अंत करते हैं। तो इस प्रकार की कुछ माता चंद्रघंटा की भी ये एक चर्चा आती है। अब इसके पीछे आध्यात्मिकता को अगर समझना चाहें तो आध्यात्मिकता तो यही कहती है कि माता चंद्रघंटा जो है माता अनहद नाद का प्रतीक है। जो हमारे घट के भीतर अनहद बाजा बज रहा है, अनहद नाद बज रहा है, ऐसा नाद जो बिना कानों से सुना जाता है, ऐसी आवाज जो बिना बजाए, जिसके बारे में कबीरदास जी कहते बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगाड़े रे, बहरा सुन सुन मस्त होते तन की खबर विसारे रे। इससे और इस आवाज को इतना बढ़ाया माने कि वो सारे असुर मारे गए उसमें। ये आवाज, ऐसा ही एक युद्ध हमारे घट के भीतर चलता है। हमारे घट के भीतर भी एक असुर बैठा हुआ, महिषासुर, जिसकी बुद्धि महिष भैंस की तरह है, जिसके अंदर अच्छे विचार नहीं है। लेकिन इसका अंत कैसे होगा? महिषासुर मर्दनी के द्वारा, माता चंद्रघंटा के द्वारा। और माता चंद्रघंटा माने अनहद नाद के द्वारा। जब आप साधना करते हैं, जो अनहद नाद विधि करते हैं, अक्सर गुरु महाराज जी ये बात हमें कहा करते थे और हम साथ बहुत सारे स्वामी जी भी थे बैठे हुए। तो किसी प्रेमी को लेकर के ये बात चली कि महाराज जी वो फलाना व्यक्ति बड़ा सेवा करता था, आजकल बड़े डिप्रेशन में चल रहा, बड़ा टेंशन में चल रहा। तो महाराज जी कहते उसे उन लोगों को समझाया करो। और मैंने कहा महाराज जी क्या बातें समझानी है? महाराज जी कहे कि उनको अगर वो समझाने से समझते नहीं तो उनको कहो कि रोज आधा घंटा 1 घंटा अनहद नाद विधि करें। आप देखिएगा अनहद की प्रक्रिया जब आप करेंगे, अनहद नाद जिस समय आप श्रवण करते हैं बिना कानों से, अंदर की आवाज, सुने बिन काना, रामायण में भी आता है, बिन पद चले सुने बिन काना, बिना कानों के सुनता है, गुरु की कृपा से होता है। जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो वो आपके घट के भीतर प्रकट होता है। जब जिसको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त हुई होगी वो उसे पता होगा।
तो अनहद नाद जब हम सुनते हैं, और बड़े से बड़ा टेंशन, महाराज जी कहते थे बड़े से बड़ा डिप्रेशन, महाराज जी ने बताया कि इस अनहद नाद से खत्म हो सकता है। आप देखिए इतने बड़े बड़े मेडिटेशन सेंटर खुले हुए हैं, और अमेरिका जैसे देश में अगर जाएंगे तो वहाँ सारे डिप्रेशन के मरीज आपको मिलेंगे। और आज जितनी भी बीमारियां आती है उसमें से मूल में अगर जाएंगे तो टेंशन, डिप्रेशन पाएंगे। लेकिन इससे निजात अगर पानी है तो मां चंद्र घंटा की जो प्रकृति है, चंद्र और घंटा माने चंद्र शीतलता और घंटा मतलब वो नाद के बारे में, नाद बिंदु के बारे में बताया जा रहा। तो अनहद नाद के विषय में ये शक्ति हमें इंगित करती है कि अगर आपको अपने जीवन में तनाव मुक्त रहना है तो माता चंद्र घंटा की उपासना माने अनहद नाद की उपासना, माने अनहद नाद की साधना या ध्यान कह लीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा अनहद नाद की प्रक्रिया को करें, विधि को करें, ताकि आप टेंशन, डिप्रेशन से दूर। अक्सर है प्रेमियों में ये गड़बड़ पाई जाती है कि वो साधना करते हैं लेकिन ये अनहद नाद नहीं करते जो। और अनहद नाद के विषय में अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो माता पार्वती जी को भगवान शिव ने अनहद नाद के विषय में बड़ा विस्तार से चर्चा की है। इसके ऊपर अपने डमरू के बारे में बताते हैं और तमाम वो सब चीजें। तो ऐसे नाद के बारे में जो बिना बजाए बजता है गुरु की कृपा से, और इससे सुनने के लिए कानों की आवश्यकता नहीं है, वो भीतर की आवाज है, अंदर की आवाज है, और रात और दिन बज रही है। आप बाहर बाजा बजाएंगे, कुछ समय बजा सकते हैं, जब तक आपके हाथों में जान है तब तक आप बाजा बजा सकते हैं, लेकिन भीतर बिना बजाए निश दिन रात और दिन बज रहा है। घंटे शंख नगाड़े रहे, घंटे बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। तो ये अंदर के उस शक्ति, उस तत्व की ओर इशारा है माता चंद्र घंटा का। लेकिन आज का जो समाज है माता के, ठीक है बाहरी रूप की तो पूजा करते हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके मूल तत्वों को भी जानना। माता ने महिषासुर का खात्मा इस चंद्र घंटा के रूप में किया, ऐसा इतिहास में महापुरुषों के द्वारा पुराणों में जिक्र आता है। और ये अनहद नाद जो है ये हमारे अंदर जो बैठा महिषासुर उसका भी नाश कर सकता है। हमारे अंदर जो मन रूपी महिषासुर बैठा है उसका नाश करना है तो अनहद नाद रूपी जो चंद्र घंटा रूपी अनहद नाद है हमारे अंदर, उसको श्रवण करने की, उसको सुनने की, उस विधि को करने की आवश्यकता है, उस ब्रह्म ज्ञान के उस बीज को समझने की जरूरत है। इसलिए जब हम माता की उपासना करते हैं तो ठीक है कथा तो हम समझते हैं, कथा हम सुनते हैं, लेकिन उनके मूल में ये चीजें हैं, ये मुझे समझ में आती हैं। इसलिए माता का जो ये रूप है आपको आपके तनाव से, डिप्रेशन से, टेंशन से, तमाम दुविधाओं से बाहर निकालने वाला है। इसमें आप प्रभु की दिव्य वाणियों को सुनते हैं, अनहद आवाज को सुनते हैं, प्रभु के संगीत को सुनते हैं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो कौन सी धुन अंदर लग गई, कौन ऐसा संगीत अंदर चल पड़ा जो कि मीरा के पग नाचे बिना नहीं रह पाए। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। इतनी बड़ी महारानी रानी, लेकिन लोग लाज की परवाह नहीं की। वो कौन संगीत अंदर उनको मिल गया, कौन ऐसा संगीत तरंगे अंदर छिड़ गई जिसके कारण उनका अपने शरीर पे भान नहीं रहा, अपने पांव पे कंट्रोल नहीं रहा, और वो गली गली नाचने लगी। इतनी बड़ी रानी महारानी, बुल्ले शाह जी नाचे, अनहद बाजा बजे सहाना, मेरा पिया घर आया। अगर आप उनकी वाणियों को सुनोगे तो पिया घर आया, वो उन्होंने कुछ इस प्रकार से कहा, पिया मतलब उस परमात्मा की बात। अनहद बाजा बजे सहाना, सहाना उस सुषुम्ना नाड़ी को कहा जाता है। ये जो आपने मेरे माथे पे 3 लाइनें देखी हैं, इसके बीच में एक आंख बनी हुई है। तो ये 3 जो लकीरें आप देख रहे हैं, ये तीनों नाड़ियों का प्रतीक है। ईड़ा, पिंगला, सुषुप्ना। सुषुप्ना जो हमारे रीढ़ की हड्डी के मेरुदंड के पीछे से आती है और अंदर होती है, इसी का प्रतीक आप बाहरी तीर्थराज प्रयाग भी मान सकते हैं। उसमें गंगा जमुना तो प्रकट है, सरस्वती लुप्त है, सरस्वती नीचे से प्रकट होती हैं। तो ऐसे हमारे घट के भीतर से जब ये तीनों नाड़ियों का संगम होता है तब अनहद बाजा, अनहद नाद का
प्रकटीकरण होता है। अनहद बाजा बजे सहाना, जब अनहद नाद बजा तब वो पिया मेरा घर आ गया, माने परमात्मा को मैंने प्राप्त किया। ये बुल्ले शाह जी भी, और ये चीजें हर जगह आपको प्राप्त मिलेंगी। मंदिरों में आप घंटी बजाते हैं, वो क्यों बजाते हैं? वो इसके पीछे ये कारण है, वो अनहद नाद का प्रतीक है। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल के पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। तो अंधा देखे लंगड़ा चल के पहुंचे काशी रे, और पंचम सुर में गूंगा बोले। नहीं बोलने की बात, गूंगा कैसे बोलेगा? वो अंदर आवाज की बात, अंदर के संगीत की बात, मां चंद्र घंटा की बात। तो ये अंदर के दानों को मारने के लिए मां चंद्र घंटा का, माने अनहद नाद का प्रकटीकरण होना बड़ा जरूरी है। यह अनहद नाद की ओर इशारा है, उस शक्ति की, उस स्वरूप की ओर, उस नाद की ओर हमें इशारा करता है। इसलिए आप ये भी एक कथा प्रचलन में आती है कि माता चंद्र घंटा की उपासना करने से हमारे तमाम रोग दूर हो जाते हैं। ये बात आपने सुनी होगी, और अक्सर ये गांव में देखा जाता है। शहरों में भी ये बातें प्रचलन, लेकिन लोग अक्सर कहते हैं कि माँ चंद्र घंटा की उपासना करने से हमारी तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। वो क्यों? वो चंद्र घंटा की बीमारियां, चंद्र घंटा माता की पूजा करने से बीमारियां दूर नहीं, उसके पीछे यही था कि माता की अगर ये उपासना मने आप अनहद नाद विधि करते हैं, अनहद नाद श्रवण करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर की तमाम बीमारियां धीरे धीरे, टेंशन, डिप्रेशन जब ठीक हो सकता है तो वो बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। तो ये अनहद नाद में इतना पावर, इतना सामर्थ्य है। लेकिन मैं गुरु भाइयों, गुरु बहनों को अक्सर देखता हूं, वो इन विधियों को बड़ा इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं कि जो देख लेना वही स्वभाव। अरे भाई, ये अनहद नाद का बहुत बड़ा महत्व है। हम जब आश्रम में रहते हैं, और गुरु महाराज जी अक्सर रोज जब साधना होती थी, तो रोज साधना के जिस समय आखिरी पड़ाव में हम होते थे रोज के, तो रोज 5 मिनट 10 मिनट के लिए जरूर महाराज जी अनहद नाद विधि करवाते थे। और गुरु महाराज जी स्वयं, हमने देखा है कई बार, गुरु महाराज जी के कमरे में, कक्ष में जाने का अवसर मिला है, तो महाराज जी बैरागन लगा करके और अनहद नाद विधि करते हुए तो हमने देखा एक बार कि किस प्रकार से महाराज जी करते थे। तो कहने का मतलब, ये अनहद नाद बहुत जरूरी है आपके जीवन के सुरक्षा के लिए, ईश्वर के नजदीकी के लिए, और ईश्वर के नजदीकी के साथ साथ आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत लाभप्रद है। इसलिए अब उस विधि को हम यहाँ ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी अपनी एक मर्यादा है, इस ज्ञान की अपनी गरिमा, गोपनीय ज्ञान है, राज विद्या राज गुह्यम। भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो राज विद्या है, राजाओं की विद्या, सीक्रेट, बहुत रहस्यात्मक, जिसको ओपन रिवील ऐसे नहीं किया जाता। जब ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिलती तो ये आपको अनहद नाद की विधि, वो प्रक्रिया भी समझाई जाती है। तो माता चंद्र घंटा अनहद नाद की ओर हमें इशारा करती है ना। तो ये तीसरे दिन में इनकी पूजा होती है माँ चंद्र घंटा की। तो कथा अपनी जगह पे है, वो उनका कथा श्रवण करने से, समझने से, वो तो जो लाभ आपको मिलेगा वो तो ठीक ही है, वो प्रभु की महिमा ही है। लेकिन ये जो मेन है, जो आध्यात्मिकता उसके पीछे, जो हमारे जीवन के साथ जिसका सीधा संबंध है, वो अनहद नाद है ना। तो माता चंद्र घंटा का अनहद नाद की प्रतीक है, और इसी से बड़े बड़े दानवों का वध होगा। माने हमारे मन रूपी जो दानव हमारे भीतर बैठा है, इसका वध अगर करना है तो हमें माता चंद्र घंटा का प्रकटीकरण, माने अनहद नाद का प्रकटीकरण जरूरी है। ये तीसरे दिन माता चंद्र घंटा के पीछे इसका आध्यात्मिक अर्थ ही है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा, माता कुष्मांडा की पूजा होती है, उनकी साधना, उनकी आराधना होती है। माता कुष्मांडा, अब ये इसे समझना बड़ा जरूरी है। माता कुष्मांडा, ये नाम बड़ा विचित्र है। माता कुष्मांडा कहते हैं कि ये वही माता है, आदि शक्ति भी से कहा गया, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की। इन्होंने ही संसार को बनाया, ऐसा कहा जाता है, ऐसा पुराणों के अंदर जिक्र आता है। अब अक्सर कई लोग आते हैं, एक सिख भाई मुझे मिले कि ये बात हमें कुछ समझ नहीं आती। मैंने कहा आपने गुरबानी ढंग से पढ़ी नहीं है, तभी आप ऐसी बातें करते हैं। और माता कुष्मांडा के विषय में आता है कि माता ने ही
अपने मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। एक तेज पुंज था, एक प्रकाश था, बहुत भयंकर प्रकाश था, और उस भयंकर प्रकाश में से माता का प्रकटीकरण होता है, और उन्हीं की मंद मुस्कान से कहते हैं कि ब्रह्मांड में हलचल शुरू हुई और सृजन, नव सृजन प्रारंभ हुआ माता कुष्मांडा की वजह से। ये इनके विषय में कहा जाता है। इन्हें आदि स्वरूपा भी कहा जाता है, आदि पराशक्ति भी कहा जाता है, और आदि शक्ति भी इन्हीं को कहा जाता है। माता कुष्मांडा को बड़ा गहरा है इसको समझना, क्योंकि इनको समझना सहज नहीं है। ये आपको साधना की, ध्यान की गहराइयों में जाके ये बातें समझ में आ सकती हैं। लेकिन मैं कुछ मोटे मोटे तथ्य आपके सामने रखता हूं। अब माता कुष्मांडा के कहते कि मुस्कान से उनके मन में हलचल हुई, मुस्कान आई, और कहते कि उनके मुस्कान से ब्रह्मांड के अंदर संचालन शुरू हुआ। और कहते कि उनकी बाईं आंख से जब वो मंद मंद मुस्काई तो उनकी बाईं आंख से 3 शक्तियां उन्होंने प्रकट की अपनी आंखों से। बाईं आंख से महाकाली को प्रकट किया उन्होंने, और बीच की आंख जो थी, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, वहां से महालक्ष्मी जी को उन्होंने प्रकट किया। और अपनी दाहिनी आंख से, माता कुष्मांडा के विषय में आता है कि माता ने अपनी दाईं आंख से महासरस्वती जी को प्रकट किया। अब माता महासरस्वती का जो ये रूप था, ये बड़ा सौम्य था। महाकाली का जो रूप था, बड़ा विभीषिका वाला रूप था, बड़ा आतंकित कर देने वाला रूप था। और माता लक्ष्मी जो श्री थी, और कहते हैं कि उसके बाद माता आदिशक्ति ने, माँ कुष्मांडा ने इन तीनों देवियों की ओर देखा और अपने भीतर से शक्तिपात किया। और माता के भीतर से शक्तिपात जब हुआ, माता ने अपनी शक्ति के द्वारा महाकाली के अंश से और अपने अंश से मिला करके, कहते कि महाकाली से एक 2 रूपों को प्रकट किया, 2 रूप बनाए। एक उसमें से जो रूप निकला, एक बालक निकला, उसे शिव का रूप नाम दिया गया, और एक बालिका निकली, बालिका बनी, उसे सरस्वती जी का नाम दिया गया। और माता ने इसी प्रकार आदिशक्ति ने, मां कुष्मांडा जी ने दोबारा शक्तिपात किया महालक्ष्मी जी के साथ। जब महालक्ष्मी जी के ऊपर शक्तिपात हुआ तो माता महालक्ष्मी की शक्ति और मां आदिशक्ति की जब मिलन होता है, और उन शक्तियों के द्वारा कहा था कि उनके शरीर में से एक पुत्र, एक पुत्री निकलते हैं, और कहते कि उनको नाम दिया गया ब्रह्मा जी, और जो कन्या थी उनको नाम दिया गया लक्ष्मी जी। और कहते हैं कि जब महासरस्वती के भीतर मां ने अपनी शक्ति प्रविष्ट करवाई, तो कहते हैं कि उनके भीतर से भी इसी प्रकार से भगवान विष्णु जी का और माता शक्ति का प्रकटीकरण होता है। अब जैसे माता विष्णु जी का, भगवान विष्णु का और माता शक्ति का प्रकटीकरण हुआ, और उनको नाम दे गया विष्णु, और एक का नाम दे गया शक्ति। और बाद में माँ आदिशक्ति ने, माँ कुष्मांडा जी ने भगवान शिव को शक्ति प्रदान कर दी, भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी प्रदान कर दी, और भगवान ब्रह्मा को उन्होंने सरस्वती प्रदान किया। अब ये भी मैनेजमेंट का एक हिस्सा, अगर आप मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि देखिए, जिसे सृष्टि की रचना का जिम्मा सौंपा भगवान ब्रह्मा को, अब ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना की जिम्मेदारी सौंपी। अब जिम्मेदारी सौंपी तो भाई किसी को अगर कुछ काम करना है, नव निर्माण करना है, तो उनके पास ज्ञान चाहिए ना, कैसे करना है, कब करना है, कैसे हो सकता है, तो ज्ञान चाहिए। तो माता सरस्वती उनको दी, विद्या की देवी है ना। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान सौंप दिया, माने सरस्वती सौंप दी। अब विष्णु जी क्या है, पालन करता है। आप जानते हैं आपके घर में जो पालक होते हैं, माने आपके माता पिता, जो भी आपके घर के बड़े होते हैं, जिन्होंने घर को चलाना है, पालना है ना, जो आपको पालते पोसते हैं। तो पालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है पैसा।
जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो पैसे की, लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। तो भगवान विष्णु को पालन करना है सारी सृष्टि का, तो उनको धन वैभव चाहिए ना, तो माता लक्ष्मी उनको मिल गई। ये मैनेजमेंट का पार्ट है। और तीसरा जो है भगवान शिव जिसका काम है संहार। तो संहार तो आसानी से होगा नहीं, उसके लिए पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, तो माता शक्ति उनको दे दी गई। तो ये मैनेजमेंट का भी एक हिस्सा इसमें समझ सकते हैं आप, है ना। तो लेकिन माता कुष्मांडा के प्रभाव से ये प्रकटीकरण हुआ और बाद में इन सब का इनको सौंप दिया गया। पत्नी रूप में विष्णु जी की लक्ष्मी जी सौंप दी गई, पत्नी स्वरूपा माँ सरस्वती को ब्रह्मा जी को सौंप दिया गया और माँ शक्ति को भगवान शिव को सौंप दिया गया। इस प्रकार की कुछ कथा प्रचलन में आती है। तो माता कुष्मांडा वही आदि शक्ति हैं जिनके प्रभाव से सारी सृष्टि की सृजना हुई। अब कई बातें इसमें आती हैं। अब जैसे मैं बता रहा था कि सिख भाई ने कहा कि ये संभव, ऐसा नहीं, फालतू की बातें। मैंने कहा गुरबानी पढ़ते हो? बोले हाँ पढ़ता हूँ। मैंने कहा आप ढंग से नहीं पढ़ते, सिर्फ पढ़ते हैं। फिर आप अगर आप ढंग से पढ़ते तो आप शायद माता के विषय में आप ऐसा नहीं कहते। माता के विषय में आता है वहां कि सृष्टि की रचना के बारे में जब वो जिक्र गुरबानी में आता है, मुझे ये पन्ना नंबर तो नहीं पता, लेकिन मैं अक्सर ये सुनता हूँ। और माता के विषय में वो कहते हैं, एका माई जगत बियाई तीन चेले परवान। एक माता ने ये जगत को जन्म दिया, बियाई, तीन चेले परवान। उन्होंने तीन चेले माने तीन लोगों की रचना की, एक संसारी, एक पंडारी, एक लावे दीवान। ये गुरबानी में जिक्र आता है इसका। ये बहुत नवीनतम ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसके अंदर ये बातें सारी आती हैं। एका माई, एक माँ ने सृष्टि की रचना की, जगत बियाई, जिसने जगत की रचना की, तीन चेले परवान, उन्होंने तीन चेले माने तीन लोगों की रचना की, ब्रह्मा विष्णु महेश आप कह सकते हैं उन्हें। एक संसारी, संसारी मतलब जो सृष्टि को बना रहा है। एक भंडारी, जो पालन कर रहा है, विष्णु जी। और एक लावे दीवान, दीवान मतलब जो सबका लेखा जोखा बनाता है, यमराज या महाकाल किसको कहते थे, जो सबको काल बनाता कि आओ मेरे पास तुम्हारा हिसाब किताब मैं करता हूं। एक लावे दीवान, तो दीवान लगा रहा। तो गुरबानी में भी इसका जिक्र आता है। ऐसा नहीं कि गुरुओं ने छोड़ दिया, नहीं नहीं, ये वो बिल्कुल सटीक बात उन्होंने कही, है ना। तो लेकिन कहने का पद्धति, तथ्य कुछ अलग प्रकार से है, लेकिन इसी के विषय में वो चर्चा है। तो माँ कुष्मांडा जो है जगत जननी है, जगत सृष्टि की संरचना इससे हुई, माता कुष्मांडा से। तो इसलिए चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती, तो उनके पीछे उस आदि शक्ति पर ब्रह्म की भक्ति की, कि हम उस ईश्वर के उस मूल तत्व को जाने, ये इसके पीछे मकसद है। कि जहां से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो ऐसे, और कहते हैं कि मां कुष्मांडा सूर्य में समा गई। इनकी जो निवास स्थान है वो सूर्य देवता है। अब ग्रंथों में कुछ इस प्रकार से आता था, लेकिन सूर्य का, अब आपने आदित्य L1 छोड़ा गया ना अभी, सूरज की खोजबीन करने के लिए। अब वो देखे माता कुष्मांडा को ढूंढ पाता है कि नहीं ढूंढ पाता है कि नहीं, लेकिन वो शक्ति स्वरूप है, तो वो महाप्रकाश है। भगवान कृष्ण कहते हैं जिससे सूरज भी रोशनी लेता है, वो शक्ति के विषय में बात चल रही है। माँ कुष्मांडा वो शक्ति है जिससे सूरज रोशनी लेता है, जिससे चांद तारे चमकते हैं, जिससे सृष्टि चलती है, जिससे सृष्टि में हलचल है, जिसके वजह से आप आंखों से देख पाते हैं, जिनके वजह से आप कानों से सुन पाते हैं, मुख से बोल पाते हैं, पग से चल पाते हैं, आप तमाम प्रक्रिया कर पाते हैं, उस आदि शक्ति की वजह से, उस आदि शक्ति की वजह से। इसलिए आज हम उन शक्ति को जानने का प्रयास करें, वो क्या है, वो तथ्य क्या है, उसको कैसे समझें, उसको कैसे जानें। तो चौथे दिवस जो माता कुष्मांडा की पूजा है, ये हमें इसी और इशारा करती कि आप उस मूल तत्व को जानें जिससे जड़ चेतन सब कुछ निर्माण हुआ, जो सृष्टि की आद भवानी है, आद शक्ति है, जिसके वजह से सारी सृष्टि चलायमान है। वो शक्ति को हम जाने, उसको जाने। वो कैसे जानेंगे, और हम उसको नहीं जान पाते। अक्सर लोग आते हैं हमारे पास कि ये कैसी बातें हैं, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, उस आदि शक्ति को कैसे। अरे भाई क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता? महापुरुषों ने ये तो कहीं नहीं लिखा कि उसको प्राप्ति नहीं किया जा सकता। हाँ, आपके प्रयास में कमी है, आप करना नहीं चाहते, एक बात अलग है।
मां कुष्मांडा ये नवरात्र आपको उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही आपको याद दिला रहा है। ये नवरात्रि का पर्व यही है। वो कहते हैं कि आप उस परम तत्व को समझे, परम तत्व, परम ध्येय को जाने, उस आदि शक्ति को जिसके कारण सारी सृष्टि संरचित है, चल रही है, चलायमान है, उसको जाने। और हम उसको नहीं जान पाते, उसको जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं। महापुरुषों ने कहा, कई लोग तो आते कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। भाई ऐसा कैसे नहीं हो सकता? जो महापुरुषों को प्राप्त हो सकता है, विवेकानंद जी कहते हैं इफ देयर इज अ गॉड वी मस्ट सी हिम। विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर भगवान नाम की कोई वस्तु है, इफ देयर इज अ गॉड वी मस्ट सी हिम, इफ देयर इज अ सोल वी मस्ट परसीव इट, अदरवाइज इट इज बेटर नॉट बिलीव ऑन गॉड। कहते हैं अगर भगवान नाम की कोई वस्तु है तो उसे प्राप्त करो, उसका साक्षात्कार करो। और यही वो अपने, किसी ने उनसे पूछा कि भाई धर्म की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द रिलीजन, विवेकानंद जी से किसी ने पूछा। तो विवेकानंद जी ने कहा कि वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन रिलीजन, बड़ा मुश्किल है धर्म को परिभाषित करना, ये बात सत्य है। बट आई ट्राई टू डिफाइन रिलीजन इन माई ओन वर्ड्स, मैं अपने शब्दों में धर्म को परिभाषित करने की कोशिश करता हूं। और उन्होंने बड़ी सुंदर सी परिभाषा अपने भाषा में, अपने शब्दों में दी। उन्होंने कहा रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। धर्म का मतलब, रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना ही धर्म है, परमात्मा की प्राप्ति कर लेना ही धर्म है। ये तो भी कह रहे हैं कि परमात्मा को देखो, परमात्मा को साक्षात्कार करो। परमात्मा का, उस आदि शक्ति का साक्षात्कार किया जा सकता है, उसको दर्शन किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। ईश्वर साक्षात्कार का विषय है, ईश्वर दर्शन का विषय है, ईश्वर मानने का विषय नहीं है, ईश्वर जानने का विषय है। रामायण में आता है जाने बिन ना होई प्रतीति, बिना जाने आपकी प्रतीति नहीं होगी, आप उसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाएंगे। जाने बिन ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति नहीं होई प्रीति, बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगपति जल की चिकनाई। अगर आपके घट के भीतर अगर आपकी भक्ति कुछ इस प्रकार की है कि आप उसको जानना नहीं चाहते हैं, तो आपकी भक्ति ऐसी है जैसे पानी और तेल। जाने बिन ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति नहीं होई प्रीति, प्रेम नहीं हो पाएगा बिना देखे बिना समझे। बिन प्रीति नहीं होई प्रीति, और बिन प्रीति ना भक्ति दृढ़। अगर प्रेम नहीं तो भक्ति दृढ़ नहीं होगी, और भक्ति दृढ़ नहीं हुई तो आपकी जो किया हुआ सब कुछ आपका कर्म कांड है, माने जितना भी आपने पूजा पाठ किया वो ऐसा है जैसे पानी और तेल, जिसका कोई तालमेल नहीं। पानी जब तक हिलाओगे, तेल को मिलाओगे और हिलाते रहोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई तेल और पानी एक ही है, लेकिन बाद में तेल अलग पानी अलग। तो आप जितना चाहे व्रत कर लें, चाहे उपवास कर लें, चाहे और कहीं तीर्थों पे चले जाएं, कहीं नारियल फोड़ लें, कहीं कढ़ाई चढ़ा लें, कहीं और कुछ कर लें, कहीं बलि चढ़ाने की भी परंपरा है, कुछ भी कर लें, भगवान कहते हैं कि अगर आपने साक्षात्कार नहीं किया तो आपका सब कुछ किया जैसे पानी और तेल में, पानी और तेल को मिलाइए, कुछ मिलने वाला नहीं, वो अंत में अलग ही होने वाले। इसलिए मां आदि शक्ति को जानना जरूरी हो। कई लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। कई एक व्यक्ति मिले, वो कहने लगे कि नहीं, वो तो पहले जाना जा सकता था, पहले युग अलग था, अब युग अलग हो गया। अरे भाई, मैंने कहा आप ही इसी युग में जन्म है, गुरु नानक देव जी इसी युग में जन्मे हैं, मीरा बाई इसी युग में जन्मी है, मीरा को दर्शन हो सकता था, आपको क्यों नहीं हो सकता? गुरु नानक देव जी कहते कि दर्शन होता है, साक्षात्कार। कबीरदास जी कहते पार ब्रह्म को तेज कहो कैसो अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण, देखने ही उसका प्रमाण है उसके अस्तित्व का। तो उसका साक्षात्कार करना है, उसको प्राप्त करना है। मां कुष्मांडा इसी और इशारा करती कि आप मुझे प्राप्त करें, मैं वो आदि शक्ति पर ब्रह्म हूं, जिसे परमात्मा भी कहते हैं, जिसे आदि शक्ति भी कहा जाता है, जिसे गॉड भी कहा। गॉड का मतलब जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, कि जो बनाने वाला है, चलाने वाला है और डिस्ट्रॉय, खत्म करने वाला है, उसी गॉड कहा गया। तो महापुरुषों ने कहा कि उसको प्राप्त किया जाता है, देखा जाता है, साक्षात्कार किया जाता है रूबरू। और इस आंख के द्वारा जहां माताएं बहनें बिंदी भाई लोग तिलक लगाते हैं, और आप अगर दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे, बंगाल तरफ अगर आप जाएंगे, तो पाएंगे कि वहां माता के हर देवी देवता के फोटो पे आप तीसरा नेत्र पाएंगे। आप ये इशारा है कि आपके घट के भीतर एक ये आंख है जो अंदर की ओर देखती है। परमात्मा यूं तो हरि व्यापक सर्वत्र समान, परमात्मा तो यूं सब जगह समाया हुआ। माँ का निवास तो जर्रे जर्रे में है,
ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ईश्वर का वास नहीं है, माँ का वास नहीं है, माँ आदिशक्ति का वास नहीं है, लेकिन उसको प्राप्त करने का एक जरिया है। जैसे हर जगह पानी है, लेकिन अगर आपको प्यास लगे तो आप हवा में हाथ मार के पानी नहीं पी सकते, या हवा में मुंह लगा के पानी नहीं पी सकते। आपको पीने के लिए एक जगह पे जाना पड़ेगा, नल के पास, कुएं के पास, कूप के पास, कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। वैसे ही वो कुआं एक माध्यम है, नल एक माध्यम है, ठीक है। ऐसे ही हमें, यूं तो परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने को, उस आदि शक्ति को प्राप्त करने के लिए, मां कुष्मांडा की प्राप्ति के लिए, उस मां के असल स्वरूप को जानने के लिए, प्रभु को जानने के लिए आपके पास माध्यम है आपका शरीर। और भगवान शिव ने ये कहा है, भगवान शिव ने कहा कि सदा वसंतम हृदयारविंदे, कि मैं सदा आपको आपके हृदय में मिलूंगा, है ना। वो कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा मैं आपको आपके हृदय में मिलूंगा, आपके हृदय में मेरा निवास होता है, आपके घट के भीतर मेरा वास है। और अकेले नहीं, माँ भवानी सहितम नमामि, भवानी सहितम नमामि, कि माँ भवानी सहित आपको आपके हृदय में मैं प्राप्त हो सकता हूँ, आपके घट के भीतर में उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए उसको प्राप्ति का प्रयास, कई लोग कहते हैं कि भाई प्राप्ति कैसे होगी, पुराने जमाने में होता था। मुझे का बात बताओ भाई साहब, वैसे तो दुनिया बड़ी विद्वान है, ये 1+1 कितने होते हैं? तो उन्होंने कहा 2। मैंने पूछा उनको कि वो कहते हैं आज के समय में कैसे संभव है, क्यों नहीं संभव है भाई, 1 और 1 कितना होता है? बोले 2 होता है। मैंने कहा सब 10 साल पहले कितना होता था? बोले 2 होता था। मैंने कहा 200 साल पहले? तो कह रहे 2 होता था। मैंने कहा 1000 साल पहले कितना होता? बोले 2 ही होता होगा, ये थोड़ी बदलने वाला है। मैंने कहा ये जब गणित का छोटा सा फार्मूला नहीं बदला तो ईश्वर की प्राप्ति का फार्मूला बदल गया? मैंने कहा वो नहीं बदला, वो भी नहीं बदला है, आप बदल गए हैं। आपके अंदर खोज नहीं है, आप उसको प्राप्त नहीं करना चाहते, आप जो कर रहे हैं आप उससे संतुष्ट हैं। तो जब आप संतुष्ट हैं तो आपकी खोज आगे नहीं बढ़ी, और जब आप खोज आगे नहीं बढ़ाई तो आपका जीवन कहाँ पहुंचेगा ये आप ही समझें। लेकिन जिन खोजा तिन पाया, जिन्होंने खोजा उसने उसको प्राप्त हुआ, जिन्होंने प्राप्त किया उन्होंने खोज की, उन्होंने सोचा, रिसर्च किया कि है क्या, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो जिन्होंने खोजा उन्होंने बताया कि सदा वसंतम हृदयारविंदे, जिन्होंने पाया उन्होंने कहा कि ये हृदय में मिलेगा, परमात्मा भीतर मिलेगा। तो मां नवरात्रि में यही संदेश आपको दे रही कि आपके घट के भीतर मिलेंगे हम, बाहर नहीं मिलेंगे। ये शरीर है। मां दुर्गा, दुर्गा क्यों कहते हैं? दुर्गा का मतलब होता है, एक शब्द आता है दुर्ग, दुर्ग मतलब होता है किला, और दुर्गा का मतलब होता है किले की मालकिन, किले की जो कहते हैं किले की जो मालकिन है, उस आत्मा को कहा गया दुर्गा। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको भी एक आध्यात्मिक रूप में दुर्गा कहा गया है। केवल दुर्गा वही नहीं, 8 हाथ वाली जो माता है उसी को दुर्गा नहीं कहा जाता। वो अष्टधा प्रकृति है, 5 तत्वों से शरीर बनता है, और 3 प्रकार के गुणों में ये शरीर रमण करता है, रज तम सतम, है ना, आपने सुना होगा। अब थोड़ा ये भाषाएं जरा क्लिष्ट हो जाती तो आम इंसान को समझने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है, लेकिन जो जानकार हैं थोड़ा वो समझते हैं उनके लिए आसान है। 5 तत्वों से शरीर बनता है, क्षिति जल पावन गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से शरीर बनता है, माँ के 5 हाथ इस बात के प्रतीक हैं, और 3 गुणों में ये शरीर रमण करता है, तो रज में, तम में और सत में, 3 गुणों में, त्रिगुणा के अंदर ये रमण करता है। इसलिए 5 तत्व और 3 गुण, इसलिए अष्टधा प्रकृति है उनकी, माँ दुर्गा। तो इसी की ओर इशारा है, जो किले की मालकिन है, आत्मा की ओर बताया गया। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमें उस तत्व को समझने की जरूरत है, उस ज्ञान की, उस मूल चीज को समझने की जरूरत है। तो होता क्या है कि लोग अपने मान्यताओं को सब कुछ मान लेते हैं। उनको लगता है कि नारियल फोड़ लेना, दीपक जला लेना, अगरबत्ती लगा लेना, इसी से हमारा पार हो जाएगा। कुछ ना पार होने वाला। अगर इतना सहज होता तो महापुरुषों को इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इतने सारे ग्रंथों की रचना करने की। उनको पता था कि मानव मन के बारे में वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि ये समझने वाले नहीं हैं, ये जानने वाले नहीं हैं, इन्हें याद दिलाना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा। मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार के स्वप्न देखने की आदत है इंसान को, मोह की नींद में सो करके, और वही ईश्वर को भूलने की इसको आदत है।
और संतों ने, महापुरुषों ने बार बार इनको याद दिलाया, जगाया कि जागो, कि जिस चीज से तू बिछड़ा है उसी के साथ लग जाओ। उस आदि शक्ति जिसके कारण आपका, इसके बारे में अगर आपको समझना है तो और भी एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। ये उदाहरण है प्रभु श्री राम का, और के समय ये घटना आती है। आप जानते हैं कि हम उस संदर्भ में, उस घटना में डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूं उसकी ओर मैं इशारा। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने छुप के तीर मारा, बाली का वध हो गया। तो बाली का जिस समय वध हुआ तो उनकी पत्नी माता तारा वो विलाप करने लगी, खूब रोने लगी। तो भगवान श्री राम ने उनका विलाप देखा और माता तारा से कहा कि आप क्यों रो रही हैं? तो तारा ने कहा कि प्रभु मेरे जो पति मर गए हैं, अब मैं रो ना तो क्या करूं? सही बात है। भगवान ने कहा कौन मर गया? ये आध्यात्मिक तत्व के अनुसार मैं बता रहा हूं। कौन मर गया? बोले मेरा पति मर गया। तो राम जी ने कहा कौन तेरा पति, कौन तुम्हारा पति है? बोले ये जो पड़ा हुआ है ये पति है। तो भगवान ने कहा कि ये तेरा पति है? बोले हाँ महाराज ये मेरा पति है। तो भगवान राम ने कहा ये तेरा पति है कि इसके अंदर एक और था जिसके कारण से ये देख रहा था, बोल रहा था, वो तेरा पति था? तो तारा कहने लगी कि नहीं ये मर गए हैं। तो भगवान ने कहा कैसे मर गए हैं? अगर इसे मरना कहते हैं, इसका हाथ पांव नाक कान सब तो ठीक है, ले जा उठा करके, यही तेरा पति है। तो बोले नहीं प्रभु ये मर गए हैं। भगवान ने कहा कैसे? बोले पहले मेरे से बात करते थे, अब नहीं कर पाएंगे। पहले मेरी ओर देखते थे, अब नहीं देख पाएंगे। पहले मेरी बात सुनते थे, अब नहीं सुन पाएंगे। भगवान ने कहा कि ये क्यों बोलते थे, क्यों देख पाते थे और क्यों सुन पाते थे? तो तारा ने कहा कि देखो ये मुझे नहीं पता, मेरे पति मर गए। भगवान ने कहा कि ये तेरा पति नहीं है, तेरा पति वो है, और तेरा ही नहीं हम सब का पति है जो इसके भीतर बैठा हुआ था, जिसके द्वारा ये देख रहा था, जिसके द्वारा सुन रहा था। उपनिषदों में चर्चा आती कि नहीं? आंखें नहीं देखती, आंखों के पीछे कोई और देखने वाला। मुख नहीं बोलता, मुख के पीछे कोई और शक्ति है जो बोल रही है। कान नहीं सुनते, कान के पीछे कोई जो और है सुनने वाला। ऐसा उपनिषदों में चर्चा आती कि नहीं आती? तो आज वही चर्चा ठीक रामायण के अंदर में माता तारा में और भगवान श्री राम के अंदर में ये समझ में आती है। तो भगवान ने कहा कि देखो ये पति नहीं है, इसके भीतर कोई और था जिसको आत्मा कहते हैं, वो निकल गया, जिसके कारण ये देख बोल रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था, वो तेरा पति, वो तेरा पति। तो भगवान ने जब समझाया तो माता तारा कहने लगी कि देखो मैं इतनी जानकार नहीं हूं, लेकिन आप कह रहे हैं तो सत्य ही होगा, लेकिन मेरा तो रिश्ता इसी से था। भगवान ने कहा कि आप रोइए मत, और कहते कि भगवान ने वहां उनके घट के भीतर उस ब्रह्म ज्ञान को प्रकट किया और उस आदि शक्ति से, उस परम तत्व से, उस तत्व को समझा दिया कि ये नहीं कोई और है जिसके कारण ये शरीर चल रहा था। जब तक वो भीतर है तब तक इस शरीर का महत्व है, जब वो इस शरीर से निकल गया तो फिर इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। सब इसको जला देंगे, फूंक देंगे, फेंक आएंगे, कहीं नदी में विसर्जन कर दिया जाएगा। तो इसलिए कहा तारा बिकल देख रघुराया दीनी ज्ञान हरलीनी माया। भगवान रघुराई ने उन्हें ज्ञान दिया, दीक्षा दी, ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, और तारा बिकल रेख देख रघुराया दीनी ज्ञान हरलीनी माया, उनकी तमाम माया का हरण किया और उसे अपना साक्षात स्वरूप दिखाया, उस ब्रह्म के साथ साक्षात्कार करवा दिया। और उसके बाद वही तारा ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ के प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया अंगद को, है ना। अब उन्हें समझ में आ गई कि ये क्या चीज है ना। तो कहने का मतलब हम उस तत्व को समझें। जब तक हम उस तत्व को नहीं जान पाते, और उसको जनाएगा कौन, ये भी बात है। इस तत्व को जनाने के लिए एक पूर्ण संत सतगुरु की आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं कि मैंने पहले भी ये बातें कही हैं कि लोग कहते हैं कि उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सतगुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भाई ये ठीक है, आपको प्राप्त की आवश्यकता नहीं, लेकिन शास्त्र सिद्धांत ये बिल्कुल विपरीत है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना गुरु के आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, उस परम तत्व तक पहुंच नहीं पाएंगे।
बिना गुरु की कृपा से। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ जाती है। गुरु क्या करता है, गुरु जब के चरणों में एक शिष्य समर्पित होता है दीक्षा हेतु, उस परम तत्व की जिज्ञासा जिस समय करता है, तो भगवान क्या करते हैं, सतगुरुदेव भगवान क्या करते हैं, अपना कृपा भरा हस्त शिष्य के मस्तक पे रख के, ठीक इस जगह जहां माता बहने बिंदी भाई लोग तिलक लगाते हैं, इस जगह पे एक आंख है। गुरु जब मिलता है वो आंख को खोल देता है। जैसे आंखें बाहर खुलती है, ये आंख घट के अंदर खुलती है। और जब आंख खुलती है और अंदर कौन है, हम अक्सर कहते हैं ना भगवान हमारे अंदर है। अंदर है तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो अंदर जाने के लिए ये आंख है, अब इसका खुलना अनिवार्य है। जब ये खुलती है तो अंदर की ओर उस परमात्मा के उस रूप का दर्शन हम कर पाते हैं। अब आप कहोगे कि रूप क्या है भगवान का, चलिए एड्रेस तो पता चल गया कि भगवान कहाँ मिलेंगे, लेकिन अब वो है दिखते कैसे हैं। आता ना भाई, आप कहीं जाते हो तो भाई किसी व्यक्ति को जानते नहीं हो तो आप पूछते हो कि भाई उसकी पिक्चर भेज दो, फोटो भेज दो, उसके बारे में बताओ कैसा है क्या है। तो भगवान के विषय में ग्रंथों में लिखा गया है, माता के विषय में ग्रंथों में बताया गया कि ये रूप है। ये जो एक बाहरी रूप आप देखते हैं, 8 हाथ वाला शेर पे सवार होकर के, और तमाम इन रूपों की चर्चा आती है, ये उनके रूप हैं, लेकिन खास समय के लिए। जब खास परिस्थिति बनी तब उन्होंने ये रूप धारण किए, और जब वो परिस्थिति खत्म हो गई तो माता अपने सौम्य स्वरूप में वापस आ गई। तो वो खास परिस्थिति के लिए वो रूप थे। आज भी उन रूपों की पूजा उपासना आज भी माताएं वैसे ही दर्शन देती हैं, लेकिन उनका शाश्वत स्वरूप ये नहीं है। मां के बारे में आता है, या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और भी बड़ी सारी बातों का जिक्र आता है, लेकिन उनका जो शाश्वत स्वरूप कहा गया वो ज्योति रूप कहा गया, प्रकाश रूप कहा गया। यही बाइबल के अंदर भी आता है, गॉड इज लाइट इन हिम नो डार्कनेस एट ऑल, कि गॉड लाइट है, उसके अंदर किसी प्रकार का अंधेरा नहीं है। माँ के बारे में तो वो ज्योति स्वरूप है, परम प्रकाश। हम कहते हैं ना ज्योता वाली की जय, हम कहते हैं ना लाइटा वाली की जय, वो लाइट है, वो ज्योत है, प्रकाश है, इसलिए उसको ज्योता वाली कहते हैं, लाइटा वाली कहते हैं। भगवान रामायण के अंदर में भी आता, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के, वो कहते हैं कि परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। उसका रूप परम प्रकाश है, परम प्रकाश। भगवान गणेश के विषय में आता, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान है। वेदों में आता, वेदामेतम पुरुष महांतम आदित्य वर्णम, तमसा परस्तास्तमेव मेति विदित्वाति मृत्यु मेति ना अन्य पंथा विदित्याना है, कि वो आदित्य के वर्ण के समान माने सूर्य के समान है। अनेकों ज्योत रूप गुरु नानक आप कहा हो कि उसके ज्योति स्वरूप कहा गया, गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, है ना, कि परमात्मा का रूप वो ज्योत स्वरूप है ना। ऐ शरीरा मेरे तुझमें ज्योत तरी, तांतु जग में आया, कि तुझमें ज्योत उस परमात्मा को, प्रकाश को, आत्मा को रखा गया, तब तू धरती पे आंखें खोल पाया, देख पाया कुछ, है ना। तो कहने का मतलब भगवान का वो प्रकाश स्वरूप है, और जब प्रकाश स्वरूप को आप प्राप्त करना तो सतगुरु की सहायता से। इसलिए सतगुरु ऐसा खेल दिखाया, मोहे देख अचंबा आया, नाभि कुंड से पकड़या मुझको 10वां द्वार दिखाया। 10वें द्वार में जाके दिखा दिया उन्होंने। क्या दिखाया? गगन मंडल, इस शरीर के इस तत्व को, इस शरीर के इस हिस्से को गगन मंडल कहते हैं कि उसके अंदर वो परम प्रकाश हो रहा है ना। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन हुंदिया गुरु बिन घोर अंधार। जब सतगुरु मिलते हैं तो हजारों सूर्य की रोशनी, हजारों सूर्य का प्रकाश आप घट के भीतर देख पाते हैं। ये गुरु की कृपा से होता है। गुरु बिन घोर अंधार, लेकिन गुरु के बिना अंधेरा है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरबानी में भी कहा गुरु बिन घोर अंधार, गुरु के बिना नहीं हो प्राप्त होगा। इसलिए गुरु की अनिवार्यता है भाइयों बहनों। आप कहें कि भाई बिना गुरु के तो नहीं, ठीक है, आप अपना समझे बूझें, लेकिन बिना गुरु के नहीं हो सकता। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, संत की आवश्यकता है, सतगुरु की आवश्यकता है। जिसने पाया सतगुरु के द्वारा पाया। तो माता कुष्मांडा उस आत्मा, उस परम तत्व की ओर इशारा है, परम तत्व की ओर समझाया जा रहा है। तो माता की उपासना हमें परम तत्व की ओर इशारा हमें कर रही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसे संत सतगुरु की खोज करें,
जो हमें उस परम तत्व तक पहुंचा दे। ऐसा गुरु ढूंढिए। साधो सो सतगुरु मोहे भावे, अंतर ज्योत। लोग कहते हैं ना, उस ज्योत को, उस परमात्मा को देखा कैसे जा, सतगुरु दिखा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं, साधो सो सतगुरु मोहे भावे, अंतर ज्योत जले निरंतर, आप देखे मोहे दिखावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे। तो वो सतगुरु चाहिए जो आप तो ज्योत को, उस परम तत्व को देख रहा है, प्रकाश को देख रहा है, मोहे दिखावे, जो मुझे दिखाता। जैसे कन्हैया जी ने अर्जुन को दिखाया, अर्जुन को पूछा क्या देख रहे हो, तो उन्होंने कहा कि दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य, मैं हजारों सूर्यों का प्रकाश, रोशनी अपने घट के भीतर देख रहा हूं। ये अर्जुन ने कहा। गीता के माध्यम से आप पढ़ समझ सकते हैं। तो हम कहते हैं कि नहीं प्राप्त होगा, तो भाई ये अपनी अज्ञानता है। तो आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन शास्त्र सिद्धांत ये नहीं कहता है। इसलिए आपको सतगुरु की आवश्यकता है, और ये तभी समझ में आ सकता है जब सतगुरु वेद ग्रंथ गुरु हट है। मैं कहता हूं मुझे कैसे समझ में आए, क्योंकि गुरबानी में आता है, वेद ग्रंथ गुरु हट है, जिसलग भवजल पार उतारा, पर सतगुरु बाज न बुझई, जिच्चर तरे न प्रभु अवतारा। कि जब तक सतगुरु अवतार नहीं लेते, सतगुरु के शरण में नहीं जाते, ये वेद ग्रंथ समझ में आने वाले नहीं है। पढ़ लेंगे, रट लेंगे, आप इसकी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस परम तत्व को नहीं समझ सकते। जिच्चर तरे न प्रभु अवतारा, जब तक भगवान स्वयं सतगुरु के रूप में अवतार धारण नहीं करते हैं। इसलिए सतगुरु की अनिवार्यता है। सतगुरु के बिना राम कृष्ण ते को बड़े, तीन भी तो गुरु कीन, और तीन लोगों के नायका गुरु आगे आधीन। राम और कृष्ण से कौन बड़ा हो सका, वो भी तो गुरु की शरणागत को प्राप्त करते हैं, वो भी तो गुरु की शरण को प्राप्त करते हैं। और आप हम कहें कि भाई गुरु की तो आवश्यकता नहीं, तो भाई आपको नहीं हो सकती है। लेकिन कहे कबीर तभी नर जागे, जब जम का डंडा मुंडी पे लागे। जब यमराज का डंडा लगेगा तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसलिए गुरु की अनिवार्यता है। गुरु के बिना मुक्ति भक्ति नहीं मिल सकती, और ना ही उस परम तत्व तक हम पहुंच सकते हैं। तो यही माता कुष्मांडा के पीछे यही रहस्य है कि वो आदि शक्ति है। उस परम तत्व को अगर जानना है तो सतगुरु की आवश्यकता है, तभी आप उसको जान पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमारे पास तो सतगुरु हैं, आशुतोष महाराज जी, उनकी कृपा से हमने इस ज्ञान को प्राप्त किया। रोज उस परम तत्व को, केवल उस प्रकाश को ही नहीं, प्रकाश के भीतर माता के भी दर्शन होते हैं, शिव जी के भी होते हैं, ब्रह्मा जी, पता नहीं कैसे कैसे दर्शन हमें घट के भीतर होते हैं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन उस ज्ञान को अगर प्राप्त करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप भी भीतर में दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप दर्शन प्राप्त कर लेंगे तो इस दुनिया से छोड़ के, ऐसा भी नहीं है। जो आपके कर्म निर्धारित है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन आप जब ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो आपके जीवन का जीने का ढंग बदल जाता है, सोचने समझने का तरीका बदल जाता है। जैसे हमारा बदला आपका भी बदलेगा, ठीक है। और जो जिस कर्म में निर्धारित है, भगवान ने जिसको जिसके लिए बनाया वो तो काम वो करेगा, है ना। तो इसलिए सतगुरु की अनिवार्यता है। और ये नवरात्रि का तीसरा और चौथा दिन ये आंतरिक अंतरता की ओर, मतलब भीतर की गहराइयों की ओर इशारा, माता चंद्रघंटा अनहदनाथ की ओर, और माता कुष्मांडा आदि शक्ति उस परम प्रकाश की ओर इशारा है ना। ये तभी समझ में आएगा जब ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या को आप प्राप्त करेंगे। तो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना, ब्रह्म ज्ञान को अगर प्राप्त करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, और कोई कार्यक्रम करवाना चाहता है, सत्संग विचारों को करना चाहता है, तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो और ये चैनल मेरा ही चैनल है, स्वामी हरिदासानंद के नाम से। इसको जरूर आप नियमित सत्संग श्रवण करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नियमित सुनते रहिएगा, और लोगों को शेयर भी कीजिए। और इन विचारों को आप खुद भी चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और ताकि आप आगे भी लोगों को ये बातें, ये सारे विचार, आप ये विचार मेरे नहीं है, गुरु महाराज जी की कृपा से जो मेरे अंतःकरण में प्रकट हुए, मैंने वो विचारों को आपके समक्ष रखा। जरूरी नहीं कि इस विचारों से सभी लोग सहमत हों, लेकिन जो विवेक, जो जागृति हमारे भीतर है, उस जागृति के अनुसार मैं, उस चेतनता के अनुसार मैं, जितनी चेतनता मेरे भीतर समाई है, उस चेतनता के अनुसार मैंने आपके सामने ये विचार रखे हैं। कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत भी हो सकता है, कोई बात नहीं है ना। तो कोई मानता है वेरी गुड, नहीं मानता वो वेरी गुड, है ना। जो माने उसका भला, जो ना माने उसका भी भला, कोई बात नहीं है ना। हमें किसी से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन ये एक विचार मेरे भीतर से प्रकट हुए गुरु महाराज जी की प्रेरणा से, ये आपके सामने मैंने रखे, है ना। किसी के हृदय को ठेस लगी हो, क्षमा प्रार्थी है, लेकिन भाव एक ही है कि आप उस एक तत्व से जुड़ें, एक ईश्वर से जुड़ जाएं, लेकिन सतगुरु के माध्यम से हो सकता है, ठीक है ना। तो गुरु महाराज की कृपा से वो ज्ञान देने की अनुमति, दीक्षा देने की सामर्थ्य प्रभु ने हमें बख्शा हुआ है। गुरु महाराज जी ने वो आशीर्वाद दिया हुआ है। इसलिए हजारों लोग जो हमारे पास आते हैं, उन्होंने दीक्षा को प्राप्त किया, उन्होंने उस
परम तत्व, उस परम शांति को प्राप्त किया। और रोज़ वो साधना लोग बेचारे करते हैं, अपने तरह तरह के विकारों से, बुराइयों से वो दूर हटते हैं, साधना ध्यान करते हैं, अपनी कुटिया में बैठ करके लोग ध्यान करते हैं। गरीब गरीब लोग हैं और लेकिन मन से बड़े अमीर हैं, बड़े धनी लोग हैं, आत्मा के धनी हैं। क्यों? क्योंकि उन कुटिया में गुरु महाराज जी का स्वरूप लग गया, वहाँ रोज़ अगरबत्ती धूप बत्ती होती है। और आज तो कई घरों से मेरे को बुलाया भी गया कि स्वामी जी आज आए, कुछ महाराज जी के विचार विमर्श हो जाए, कुछ माँ आदि शक्ति के विषय में भी कुछ चर्चा हो जाए, कुछ सत्संग विचार हो जाए। तो वहाँ भी जाना है, इसलिए समय इजाज़त नहीं देता मुझे कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। पर एक ही भाव कि आप सभी ईश्वर से जुड़ें, ईश्वर के साथ कैसे हमारी तार जुड़े, यही इसके पीछे मकसद है। कोई अपना प्रभाव बताना या कुछ अपना अलग से विचार व्यक्त करना, ये कोई मेरे ये नहीं। आप उस ईश्वर को प्राप्त करें, बस यही भाव। और ईश्वर से सबका कल्याण होना है, लेकिन सद्गुरु के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप प्राप्त करना चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम। अंत में एक बार फिर आपसे सबसे आग्रह कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि लोग भी इस सत्संग विचारों का लाभ ले सकें। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, माँ आदि शक्ति की जय।